नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज होने पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर हुई एफआईआर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जनता के दुख और दर्द और उनकी कठिनाइयों का उठाने का कर्तव्य विपक्ष का होता है। हमने आज प्रदर्शन किया है, हम पे भी एफआईआर करो, तैयार इसके लिए। इस प्रदेश के अंदर सत्य बोलेंगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी, और ये रात दिन झूठ बोलते हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती। जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी की चपरासीगिरी, चाटुकारिता कर रहे हैं, वे अपने दायरे में काम करें, नहीं तो 4 महीने बाद उनकी वर्दी भी छिन सकती है। एमपी में चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। जहां नेता अपने दलों से बगावत कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे, तो वहीं दबंग और रुतबेवार पूर्व आईएएस, आईपीएस और जज भी अब पसंद की पार्टी चुन रहे हैं। और इसी कड़ी में रविवार शाम को भोपाल में 2 रिटायर्ड आईएएस अफसर, 1 रिटायर्ड जज, 1 पूर्व एसडीओपी और साथ ही कांग्रेस के 2 पूर्व एमएलए प्रत्याशी समेत करीब 400 लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए। अब सब नाम नहीं पढ़ रहा, पर सब आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हृदय से स्वागत, दिल से स्वागत। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। आदिवासी समाज के कई बड़े नेता, कांग्रेस की कई जिम्मेदारियों पर रहे हुए लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हजारों की संख्या में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं उनका सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। 24 तारीख को मिले थे, 60 लोग उनसे मिले। 2 सेकंड भी नहीं उन्होंने बात की हमारे से। कमलनाथ जी, जो हम स्वाभिमान वाले लोग हैं और आत्मसम्मान के लिए हम सम्मान करते हैं, तो सम्मान चाहते भी हैं, ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के बीजेपी विधायक 20 से 27 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यह विधायक छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर शक्ति केंद्र और मंडल पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अन्य राज्य के विधायक आएंगे और 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक सभी विधायक पार्टी के काम में सहयोग करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। 90 विधानसभा क्षेत्रों के 90 विधायकों को बुलाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी कोई घोषणा कर दें कि चुनाव में अब पोलिंग में बैठाने के लिए भी बाहर से आदमी ले आएंगे। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भोपाल में प्रदेश के 70,000 बिजली अधिकारी कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने समेत कुल 13 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में जुटे हैं। ये सभी लोग प्रदेश सरकार से जल्द मांगों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। महापंचायत की मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार अन्य वर्गों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो बिजली कर्मचारियों की भी मांगों का शीघ्र समाधान करें। जिसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वो आउटसोर्स का शोषण बंद किया जाए। नियमित कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांग चली आ रही है, 8 साल 10 साल से, तो उन मांगों का समाधान करें। हमें पूरा विश्वास है कि 4 महीने के पहले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमें बुलाकर हमारी मांगों को पूरा करेंगे। ये हमें पूरा विश्वास है, भारतीय मजदूर संघ को विश्वास है। इंदौर के प्रमुख मार्गों पर गड्ढे और खस्ताल सड़कों को सुधारने के लिए जयपुर की एक कंपनी की मदद ली जा रही। यह कंपनी नई तकनीक से गड्ढों को 2 घंटे में भर देगी और वहां से यातायात भी शुरू किया जा सकेगा। खास तरह की सीमेंट और केमिकल पाउडर से गड्ढों का भराव होगा। देश में कई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो जियो पॉलीमर स्ट्रेंथ के बेसिस पे कुछ नए यूनिक पेटेंटेड आइडियाज़ में जो 2 घंटे में सेट हो जाते हैं और स्ट्रेंथ भी लगभग सीमेंट जैसी ही रहती है। पेटेंटेड कंपनी है, वो आई थी, उन्होंने अपना एक टेस्ट यहाँ अभी करके बताया है। यदि ये सभी पैमाने पर फिट बैठता है
तो इस अच्छी टेक्नोलॉजी को हम इंदौर में रोड रिपेयर और पॉटहोल्स भरने में उपयोग करेंगे। महाकौशल में उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से अब उद्योग विभाग ग्रामीण इलाकों में क्लस्टर बनाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि महाकौशल इलाके में उद्योग फल फूल सके। उद्योग विभाग ने पनागर तहसील के झुरझुरू गांव में क्लस्टर बनाने के लिए जमीन देने की मांग जिला प्रशासन से की है। जबलपुर में अभी बहुत सारे क्लस्टर्स जो हैं उनकी बनने की जो है संभावना है और उसी तारतम्य में हमने जो है पनागर ब्लॉक में जमीन ग्राम झुरझुरू के पास में 9 एकड़ आइडेंटिफाई की है। भूमि आवंटन के लिए जो है पत्र लिख दिया गया है प्रशासन को। रायपुर पुलिस ने दूसरे दिन भी महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के खिलाड़ी और के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राज्यीय समेत कुल 11 खाई वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार को गिरफ्तार 2 सीए समेत 15 खाई वालों से पूछताछ में नागपुर में ब्रांच चलने का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस की एक टीम नागपुर रवाना की गई और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 घरों में दबिश देकर वहां से ऑपरेट हो रहे ऑनलाइन सट्टे को पकड़ा है। रायपुर पुलिस ने नागपुर में जाकर के रेड की कार्रवाई करी और 2 पैनल्स इस तरीके के पकड़े, जिसमें कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके खातों में लगभग 25 लाख रुपए की अमाउंट का बैलेंस पाया गया, उसे होल्ड कराया गया है और आने वाले समय में और जो उनके बाकी खाते हैं उनकी भी जांच की जाएगी। लगातार ऑनलाइन बेटिंग पे कार्रवाई रायपुर पुलिस की तरफ से जारी रहेगी। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही शहर में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और शहर के सभी सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में करीब 300 पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। लोगों किस अधिकारी को कहां तैनात किया जाएगा। लगभग 25 राजपत्रित अधिकारियों को पुलिस परेड ग्राउंड के आसपास और परेड ग्राउंड में लगाया गया है। उसके साथ लगभग 300 जवानों की तैनाती पुलिस लाइन कैंपस में इस व्यवस्था के लिए की गई है। जांजगीर चांपा के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी की स्मृति ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी का रमन सिंह से पूछना चाहिए कि अडानी को तवज्जो क्यों देते हैं। आज स्थिति यह है कि स्मृति ईरानी को राहुल फोबिया हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कमजोर हुई है और 15 के बाद अब छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या 13 हो गई है। अब किसी भी तरह से भाजपा की दाल नहीं गल रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है छत्तीसगढ़। 15 साल की सरकार 15 सीट में आपको दे रहे मार्च नहीं सब सकते हैं तो ईडी आईटी और बीआरएस सीबीआई भेज रही है। वो पूरी मजबूत चीज है ईडी और आईटी, लेकिन ये कहना चाह रहा था कि आपको ईडी आईटी भेजा था वो लगे दरवा सके। खरगोन के शासकीय कॉलेज में जन भागीदारी के माध्यम से बास्केटबॉल और कंप्यूटर लैब का लोकार्पण करने पहुंचे सांसद और भाजपा आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे ही पहुंचता है, 85 पैसे का भ्रष्टाचार होता है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार सीधे हितग्राहियों के खाते में राशि भेजती है। ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। 1 रुपये हम भेजते थे तो 15 पैसे क्षेत्र में विकास के लिए आते थे और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। ये खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री का बयान है। और आज मोदी जी अगर केंद्र से कोई पैसा भेजते हैं 100% उस हितग्राही के खाते में जाता है। दतिया में इन दिनों भक्ति के बयार बह रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में 5 दिवसीय श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कथा कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा अपने श्री मुख से सुना रहे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा पंडाल पहुंच रहे हैं। कथा पंडाल में बाबा भोलेनाथ के भक्त भगवान शंकर के भजनों पर नाचते गाते और झूमते हुए नजर आए। सेवड़ा के पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल भी कथा रस में गोते लगाते नजर आए। दतिया में महाकुंभ जैसे माहौल को लेकर जब पंडित प्रदीप मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा इसे भगवान की कृपा बताए।
मेरे शिव की चर्चा जहाँ कहीं भी होती है, केवल यही से नहीं, अमरनाथ जी का पट खुलता है, लाखों लोग पहुँचते हैं, केदारनाथ जी का पट खुलता है, लाखों लोग पहुँचते हैं, उज्जैन महाकाल लाखों लोग पहुँचते हैं, माँ पीताम्बरा माई के दरवाजे में लाखों लोग पहुँचते हैं। तो ये तो नहीं कहेंगे कि प्रदीप मिश्रा के कारण है, इतना जरूर कहेंगे कि ये देवादिदेव महादेव की कृपा है जो शिव भक्ति भक्तों के अंदर आई है और वो शिव भक्त यहाँ तक यहाँ नजर आए। भिलाई में के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल दुर्ग की लक्ष्मीबाई ने अस्पताल में बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के दौरान महिला की यूरिन नली कट गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इस बीच अस्पताल से उसे छुट्टी भी दे दी गई थी। घर जाने के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। यहाँ पता चला कि ऑपरेशन के दौरान यूरिन नली कट चुकी है। उसका इलाज यहाँ मुश्किल है। घबराए परिजन उसे रायपुर के एक बड़े अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसको दोबारा ऑपरेशन किया गया। इलाज में लापरवाही से गुस्साए मरीज के परिजन लोगों के साथ अस्पताल का घेराव करने पहुंच गए। डॉक्टर पर एफआईआर और मुआवजे की मांग की। मैं गरीब आदमी, मैं इलाज तो नहीं कर सकता उनका। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को रामकृष्ण में ये इलाज हो और जो गलत किए हैं उसके नाम में केस दर्ज है। तो जिस भी अस्पताल में इलाज कराना चाह रहे हैं, इन प्रिंसिपल डीन साहब ने बोला है कि वो बिल्कुल खर्च उठाने के लिए रेडी हैं और जो भी चीज़ें जांच में आगे निकलकर सामने आएंगी उस हिसाब से प्रबंधन है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और कानून अपना काम करेगा। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ट्रीटमेंट के दौरान पे कोई लापरवाही हुई है। पुलिस को अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है इस संबंध में, इलाज की लापरवाही के संबंध में, तो पुलिस उसे विधिवत तरीके से जाँच करके जो वैधानिक कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेगी। इंदौर चिड़ियाघर में वन्य जीवों के लिए खुशखबरी है। यहाँ बंदरों की दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति मार्सोसेट मादा बंदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इन्हें विशेष केयर दी जा रही। देखिए रिपोर्ट। वन्य जीवों की ब्रीडिंग के मामले में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर में नया रिकॉर्ड बना है। दरअसल जू में एक मार्मोसेट मादा बंदर यानी पॉकेट मंकी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये दुनिया की बेहद छोटे बंदरों की प्रजाति है। बेहद छोटा होने के कारण चिड़ियाघर प्रबंधन को भी 2 दिन बाद इसकी जानकारी लगी। जैसे ही जानकारी लगी, दोनों बच्चों की स्पेशल केयर की जा रही है। मार्मोसेट ये मंकी के एक स्पीसीज है जिसको हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी के नाम से जानते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है ये और एक्सोटिक प्रजाति है ये, जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता। इसको हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी के नाम से जानते हैं। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने जो जामनगर से जो एक्सचेंज प्रोग्राम चला था उसी के तहत मिले थे ये, और अच्छी बात रही कि मार्मोसेट ने भी 2 बच्चों को 2 बेबीज का जन्म दिया है। जू में करीब 2 महीने पहले ही गुजरात के जामनगर से सबसे छोटे आकार के बंदर लाए गए। सामान्य तौर पर ब्राजील और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले मार्मोसेट की लंबाई 18 सेंटीमीटर और वजन करीब 250 किलोग्राम रहता है। सीहोर के रेडियंट होटल में गोयल टीएमटी सरिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में सीहोर के सभी ठेकेदार राजमिस्त्री शामिल हुए। इस दौरान रायपुर के मार्केटिंग ऑफिसर मुकेश कुमार और सेल्स ऑफिसर हिमांशु शर्मा ने कार्यशाला में सभी को कंपनी के उत्पादों और उपलब्धियों की जानकारी दी। गोयल टीएमटी जो सरिया है, लचीलापन है, क्वालिटी है, प्योर इंक गार्ड का बनता है। आज तक किसी साइड से कोई इस विषय में कंप्लेंट नहीं आई है। लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है यहाँ पे ठेकेदारों को कि गोयल टीएमटी आप जो ले रहे हैं और दूसरा जो सरिया ले रहे हैं उसमें गोयल पे लेने पर आपको क्या फायदे और क्या बेनिफिट है। क्वालिटी और लंबाई और लेंथ देखेंगे तो गोयल का सरिया आपको सस्ता पड़ेगा और प्योर इंक गार्ड का माल है। रायपुर से खबर, जिला जज ने सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया। सेंट्रल जेल में कैदियों को यहां पर अच्छा खाना नहीं मिल रहा। डीजे अब्दुल जाहिद कुरैशी ने जमकर फटकार लगाई। गुणवत्ता जांच कर खराब भोजन देने पर आपत्ति जताई। जेल डीआईजी को अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बाकी व्यवस्थाएं भी सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में 65 साल की महिला के हृदय में टाका सहित एओर्टिक वाल्व लगाकर सफल सर्जरी की गई और यह संभव हो पाया एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के हार्ट, चेस्ट एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रयासों से। सर्जरी करने वाले डॉक्टर कृष्णकांत साहू बताते हैं कि इस वाल्व को उन मरीजों में उपयोग किया जाता है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। आप बिना टाँकों के ही आप ये वाल्व लगा सकते हैं, जिससे कि
सर्जरी में समय कम लगता है, मरीज को कोई खून पतला करने के लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है और इनकी जो लाइफ होगी बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल, जैसे मैं हूँ, मेरा वाल्व है, सामान्य आदमी का जैसे वाल्व है वैसे ही बिल्कुल नेचुरल लाइफ बिताएंगे। जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई ताकि लोगों को पता चल सके कि भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए किन हथियारों का उपयोग करती है। प्रदान करता है जो हमारा पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी है, वही हमारा देश के भविष्य है, तो वो लोग जाने कि कौन सी गन में क्या खासियत है, कौन सी गन कैसे लड़ाई करते हैं, उसमें कैसे क्या होता है। जनरली ये गन आम पब्लिक को दिखाई नहीं देता है, तो उस चीज़ को हमने ये प्रदर्शन कर रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।